Hello everyone, this is Dr. Amit. I am a neurophysiotherapist and an osteopath. Today we are going to discuss about headaches and migraine. Headache is general sensation of pain all around the head. सिर में कहीं भी आपको पेन हो सकता है. मेरे पास ये स्कल है. अगर बात करें हेडेक्स की तो आपको फ्रंटल सामने की तरफ हेडेक हो सकता है, साइडवेज आपको हेडेक हो सकता है, आपको बैक ऑफ द हेड हेडेक हो सकता है ना. तो ये हेडेक कई बार आप लोगों को इतना सीवियर होता है, इट्स कॉल्ड इनकैपेसिटेटिंग हेडेक, है ना. दैट इज कॉल्ड, कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ हमें माइग्रेन हो रहा है. तो मैं आज आपको हेडेक और माइग्रेन के बीच का डिफरेंस बताता हूँ. जब आपको हेडेक होता है तो ये सारी चीजें हैं कि आपको कहाँ हेडेक होगा, फ्रंटल में हो रहा है, आपको साइडवेज हो रहा है, आपको बैक में हो रहा है. तो पेन की कुछ वजह है, हम उसको माइग्रेन नहीं बोल सकते, लेकिन मैं आपको आज उनके बारे में बताना चाह रहा हूं कि वो वजह क्या क्या है कि आपको हेडेक होता है. आपको फ्रंटल लोब में कई बार हेडेक, जब हेडेक होता है सामने फ्रंट ऑफ द हेड, तो वो कई बार टेंशन की वजह से होता है, कई बार आईज वीकनेस की वजह से होता है. जब आपको साइडवेज हेडेक होता है तो आपको वो स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल है, उसकी टाइटनेस की वजह से आपको हेडेक होता है. कई बार आपको सर्वाइकोजेनिक हेडेक होता है. सर्वाइकोजेनिक हेडेक कब होगा? ये आपका ऑक्सीपिट है, इसके नीचे से आपकी स्पाइनल कॉर्ड और आपकी वर्टिब्रे स्टार्ट होती है. जब भी कभी भी आपको अगर C1 C2 टाइटनेस है, स्टिफनेस है, अगर आपका पोस्चर ठीक नहीं है तो आपको हेडेक होगा बैक ऑफ द हेड. कई बार बोलते हैं उनके ये सारी चीजें टाइट हैं, हेडेक हो रहा है, अच्छा फील नहीं हो रहा. तो ये सारी चीजें आपको, ये प्रॉब्लम हेडेक है, इसको हम माइग्रेन नहीं बोलेंगे. माइग्रेन जो पेन है वो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है. माइग्रेन पेन डिफर करता है आपको हेडेक से. कैसे? कई बार जब माइग्रेन होगा, इनकैपेसिटेटिंग का मतलब आपसे असहनीय दर्द होता है, उसको, उस पेन को कई बार पेशेंट्स को पहले ही पता लग जाता है कि मुझे माइग्रेन होने वाला है. कैसे? पेशेंट का ओरा डिफरेंट, उसको विजुअल फील्ड्स दिखते हैं कि कुछ अजीब सा दिखना शुरू हो जाता है, तब आपको माइग्रेन के सिम्टम्स हैं. आपको एक साइड पेन है, ये आपको माइग्रेन का सिम्टम है. आपको वो पेन, उसमें आपको सेंसिटिविटी ऑफ टू लाइट होती है, आपको धूप में चलना या लाइट से इरिटेशन होती है, ये माइग्रेन का सिम्टम है. आपको साउंड से इरिटेशन होती है, ये माइग्रेन का सिम्टम हो सकता है. कई फूड्स हैं उनकी वजह से आपको माइग्रेन हो सकता है. कुछ और फिजियोलॉजिकल ट्रिगर, परफ्यूम्स हैं आपको, उनकी वजह से माइग्रेन हो सकता है. तो ये हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ नर्वस सिस्टम जब होती है तो आपको माइग्रेन होता है. आपको कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल पसंद नहीं आती, माइग्रेन हो जाता है. आपको एक्स्ट्रा लाइट से माइग्रेन हो जाता है, आपको एक्स्ट्रा साउंड से माइग्रेन हो जाता है. तो ये चीजें हैं. इस माइग्रेन की कोई खास ऐसी वजह अभी तक पता नहीं चली कि किस वजह से आपको होता है, लेकिन ये हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ नर्वस सिस्टम है जब माइग्रेन आपको होता है. हम यूजुअली इसके लिए ट्रीटमेंट करते हैं क्रेनियल थेरेपी, और इसके बहुत मैजिकल इफेक्ट हमें देखने को मिले. इवन सिंगल सिटिंग में कई पेशेंट्स को ठीक हो जाता है. अब मैं आपको माइग्रेन से बचने के लिए कुछ होम रेमेडीज आपको बताना चाहता हूँ. उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले एक टॉवल रोल करेंगे, बाथरूम टॉवल, जैसे ये टॉवल है, इसको रोल करोगे. रोल करने के बाद ये थिकनेस है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ साइड से, ये इससे मोटा हो सकता है, इससे पतला नहीं रखेंगे. वो नेक के नीचे रखना है आपको ऐसे, और आपको सीधे लेटना है थोड़ी देर के लिए. जब आप लेटते हो तो आपके नी बेंड रहने चाहिए. आपके नी बेंड रहेंगे, टॉवल रोल आपके नेक के नीचे, ना कि हेड के नीचे, और हेड आपका बेड से टच नहीं करेगा. कई लोग पतला सा थिक शाल लगा लेते हैं, बोलते हैं हमने लगाया था और अब हमें प्रॉब्लम हो रही है. लेकिन अगर आप थिक पिलो लगाएंगे तो इट विल मेंटेन योर सर्वाइकल कर्व, और आपको ये हेडेक, और अगर हो भी रहा है तो आपका धीरे धीरे वो रिलीज हो जाएगा. आप इसके साथ एक आइस पैक भी यूज कर सकते हो. अगर आप आइस पैक यूज करोगे तो आपको माइग्रेन धीरे 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 कंफर्टेबल हो जाओगे आप, और आपको पेन नहीं होगा. जो मैं आपको बता रहा था कि एससीएम की वजह से भी आपको पेन होता है, ये मसल है एससीएम, हम इसको स्ट्रेच करते हैं. जैसे हमने नेक टर्न की और आपने ये एक्सटेंशन किया तो एससीएम स्ट्रेच. उसके साथ साथ आप अपर ट्रेपेजियस को भी स्ट्रेच कर सकते हैं आप. हाँ, योर शोल्डर इट शुड बी डिप्रेस्ड. एक हाथ से हेड को साइड स्ट्रेच करेंगे.
ऐसे ऐसे ही आप दूसरी तरफ से स्ट्रेच कर सकते हैं। इससे नेक मसल्स को आप और रिलीज कर पाएंगे अच्छे से। जो आप आइस पैक रखेंगे वो आपको नेक पे रखना है। आइस पैक को नेक पे रखना है, फ्रंट ऑफ नेक, बैक ऑफ द नेक। अगर आपको लगता है आपको जो हेडेक हो रहा है वो साइड में इन तरफ ज्यादा हो रहा है, तो आप एससीएम पे भी आइसिंग कर सकते हैं। एससीएम पे जब आइसिंग करेंगे तो आपको थोड़ा सा हेडेक हो सकता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब आप आइस पैक हटाएंगे तो अब वो हेडेक आपका खत्म हो जाएगा।